बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्वामित्व योजना के बारे में जानेंगे। स्वामित्व योजना क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी और क्या क्या इसके इम्प्लिकेशंस, कैसे इसका जो है एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो किस तरह से होगा, और अभी तक जो है स्वामित्व योजना के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं और कहाँ कहाँ पर ये किन किन राज्यों में लागू है अभी तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व जो है ये इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो इसमें क्या है कि विलेज का सर्वे करना है और साथ में मैपिंग करना है किसकी, एक नई टेक्नोलॉजी से, एक तरह से ड्रोन से इसकी मैपिंग होगी और वो विलेज एरिया की। तो एक प्रॉपर्टी कार्ड इशू करने की बात इसमें कही गई है। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह से रिकॉर्ड ऑफ राइट है, मतलब किसी का अभिलेखन या कह सकते हैं किसी का कोई दस्तावेज है तो उसका वो अधिकार जो है, दस्तावेज का अधिकार उसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाउसेज ऑफ विलेजेस जो भी हैं, जैसे मान लीजिए घर हैं गांव में, और उनको जो है प्रॉपर्टी कार्ड इशू किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है ये पंचायती राज दिवस जो था 24 अप्रैल को होता है हमारा, और वो 2020 में जो 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के दिन मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, इस योजना को। और ये योजना जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका हुआ एक तरह से प्रॉपर्टी का, वो 11 अक्टूबर को उसी समय में, उसी साल में 2020 में स्टार्ट हुआ था। अब ये अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्रॉपर्टी कार्ड्स का, वो कब हुआ, 11 अक्टूबर को। इसका प्लान क्या है, सर्वे ऑल रूरल प्रॉपर्टीज़, सभी रूरल प्रॉपर्टीज़ को सर्वे करना, और किसके द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा, और जीआईएस बेस्ड मैप फॉर ईच विलेज। जीआईएस बेस्ड मैप जो है वो क्रिएट करना सभी विलेज के लिए। द इनिशियल फेज, इसको जो है इनिशियल फेज में 8 राज्यों में लागू किया गया था, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब हरियाणा हो गया है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 8 स्टेट्स थे। तो स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 2020-21 इन दी सेलेक्टेड विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, एज आई टोल्ड यू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। अब अब इस योजना को जो है किस तरीके से, इस योजना के कौन कौन से लाभ हैं उसमें, तो ये क्या करेगी ये योजना, प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन। इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की है, अगर किसी ग्रामीण व्यक्ति की प्रॉपर्टी है तो उसको जो है, उसको एक तरह से इंटीग्रेट करेगी, ठीक है, उसको जोड़ेगी इसमें, ठीक है, और उसकी वैलिडिटी जो है उसको प्रोवाइड करेगी, है ना, रूरल इंडिया के लिए। फिर लीवरेजिंग प्रॉपर्टी एज द फाइनेंशियल एसेट बाय द सिटीजन्स ऑफ रूरल इंडिया। लीवरेजिंग इन द सेंस वी कैन से दैट कि उस प्रॉपर्टी कार्ड को लोन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, या मान लीजिए किसी किसान को वो प्रॉपर्टी कार्ड मिला और उस प्रॉपर्टी कार्ड के मॉर्गेज की तरह उसको यूज़ करके कोई स्मॉल बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तीसरा है क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स। तो एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स के लिए जो रूरल इंडिया है, या कह सकते हैं जो ग्रामीण जो इलाका है, या जो ग्राम हैं, गांव हैं, उन गांव में जो है ये लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं, वहाँ के जो भूमि के जो भी दस्तावेज हैं उनको एक्यूरेट, यानी कहने का मतलब है उनको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उसको क्रिएट किया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स, तो इससे जो है एक टैक्स जो है उसका भी, जैसे निचले लेवल पर, ग्राम लेवल पर ग्राम प्रधान के द्वारा जो है ये टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स भी इसमें लगाया जाएगा। और क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जीआईएस मैप, तो सर्वे किया जाएगा एक बार जब ड्रोन के द्वारा जो है फ़ोटोज़ ले ली जाएंगी, या जीआईएस मैप के द्वारा फ़ोटो ले ली जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो है ये
इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी है उसका सर्वे जो है, मैनुअल सर्वे भी किया जाएगा। और दैट कैन बी लिवरेज्ड बाय द एनी अदर डिपार्टमेंट, और उसको जो है, उस भूमि को जो है किसी अन्य डिपार्टमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर किसी दूसरी विभाग से कोई लोन चाहिए या किसी तरह से बैंक से लोन चाहिए, तो उसमें भी वो प्रॉपर्टी कार्ड को क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी कार्ड को गिरवी रख सकता है। ठीक है, तो रिड्यूस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डिस्प्यूट्स है। क्या है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं। मान लीजिए भूमि को लेकर के या खेतों को लेकर के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, आपस में जो झगड़े होते हैं या जो भी कह सकते हैं कि मतभेद होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। और ये ख़त्म करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है एक लैंड रिकॉर्ड्स हो जाएगा, और साथ साथ में किस व्यक्ति के नाम कौन सी लैंड है उसकी एवज में जो है प्रॉपर्टी कार्ड इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो द स्कीम इंटीग्रेटेड रिड्यूस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ये हमने वो अभी बताया है ना। एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो उनको एक्यूरेसी प्रोवाइड होगी। एक तरह से वो दस्तावेज जो होंगे, लैंड रिकॉर्ड्स जो होंगे, वो पूरी तरह से पुख्ता होंगे और सही होंगे, है ना। और इट इनेबल्स रूरल हाउस होल्ड टू यूज़ देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट। तो ये जो है प्रॉपर्टी को जो है ये फाइनेंशियल एसेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं या किसी अदर फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, जैसा कि मैंने बताया। ऑफ देम दीज प्रॉपर्टी कार्ड हैव बिकम अ बिग गारंटी ऑफ द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अच्छा, इससे क्या होगा, आर्थिक सुरक्षा जो है वो गांव में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसका प्रॉपर्टी कार्ड कोई इशू हो गया किसी ज़मीन पर, तो वो एक तरह से मालिकाना हक जो है उसको हो जाता है। उसके लिए उसको जो है एक तरह से आर्थिक सुरक्षा जो है मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है कि लैक्स ऑफ पीपल जो है अभी तक लोन्स ले चुके हैं बैंक से ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाउसेस। जैसे कोई बैंक से लोन ले चुके हैं अपने हाउसेस की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, है ना। तो ये जो है इस मनी को जो है मान लीजिए ले चुके हैं या फिर लेंगे, तो इस मनी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टेड स्मॉल बिजनेस के लिए। ठीक है, और स्कीम जो है ये क्या है, क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स। एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स का क्रिएशन रूरल इंडिया के लिए या रूरल प्लानिंग, ठीक है ना, गांव की जो योजना है तो उसके तहत जो है ये प्रॉपर जो है एक्यूरेसी जो है प्रोवाइड की जाएगी लैंड रिकॉर्ड्स की। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या है कि रिकॉर्ड्स जो हैं, ये प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स जो हैं जितने भी होंगे ये नीचे लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे होंगे। और ग्राम पंचायत लेवल पर ये टैक्सेशन ऑफ विलेज, जैसा कि बात हो रही कि ये गांव में जो है कोई टैक्स अलग से जो है कर लगाया जाना है, अतिरिक्त कर, है ना, सेस, या फिर जिसको कह सकते हैं कि अतिरिक्त कर, जैसा कि मैंने बताया ना। तो ड्यूटी हो गई या सेस हो गया या फिर कोई भी चुंगी हो गई एक तरह से, तो वो अतिरिक्त कर के लिए भी ये ग्राम पंचायत लेवल पर ये टैक्सेशन लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन परमिट, एलिमिनेशन ऑफ इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट कहने का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है जब भूमि पर कब्जा कर लिया गया है तो उसको जो है उसको रोक लगाएगा ये स्कीम जो है। ठीक है, द फ्रेमवर्क ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामित्व। अब स्वामित्व योजना जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले जो है ये मल्टी स्टेज प्रोसेस है प्रॉपर्टी कार्ड बनाने का। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इसमें एक MOU साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइनिंग, 2 यूनिट के द्वारा, एक तो राज्य सरकार और दूसरा जो है सर्वे ऑफ इंडिया। जब राज्य सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया जो है लैंड की जो है जो भी टोपोग्राफिकल मैपिंग होगी वो भी स्केल्स इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ एयरबॉर्न फोटोग्राफी ड्रोन्स। तो ये जो है एयरबॉर्न फोटोग्राफी ड्रोन कहने का मतलब है ड्रोन के द्वारा जो है वो लैंड की जो है मैपिंग की जाएगी, और मैपिंग के साथ साथ उसकी भूमि जो है उसका मापन के साथ साथ में सैटेलाइट इमेजेस जितने भी होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी, और अनमैन्ड एयर व्हीकल्स UAV के द्वारा या फिर ड्रोन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। फिर ये MOU के पूरा होने के बाद क्या होगा कि कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम CORS जो है
वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये जो है नेटवर्क होगा रेफरेंस स्टेशंस का, जो वर्चुअल बेस स्टेशन, यानी कहने का मतलब है कि जो राज्य सरकार जो है राज्य है, जैसे तो राज्य में जो संस्था है, पंचायती राज संस्था है, और वहाँ से जो है नीचे का जितना भी जो है एक तरह से भूलेख कह सकते हैं कि वो लैंड का एक, अभी तक जो है प्रॉपर्टी कार्ड इशू नहीं होता था, तो अब प्रॉपर्टी कार्ड भी इशू होगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि ड्रोन के माध्यम से जो है इसको जो है इसकी फोटोग्राफी ली जाएगी, और इसको जो है एक तरह से ड्रोन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा इसको मैपिंग की जाएगी। ठीक है, कि किस इलाके में है, क्या क्या जो है आवश्यकताएं हैं उस इलाके में, जो वहाँ पे वो भूमि है, वो भूमि किस प्रकार की है, और उस भूमि में जो है उर्वरता है या नहीं है, या उर्वर भूमि है, या कह सकते हैं कोई ऐसी ड्रॉट प्रोन एरिया वाली भूमि है, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अलाउज एसेस ऑफ लॉन्ग रेंज हाई एक्यूरेसी, तो लॉन्ग रेंज हाई एक्यूरेसी नेटवर्क आरटीके या रियल टाइम कैनेमेटिक करेक्शंस, अगर मान लीजिए कोई भी लेकर के अक्षांश देशांतर को लेकर के, या कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लेकर के, और कोई भी जो है इंफॉर्मेशन है वो पहले से गलत है, तो उसको भी करेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेजेस टू बी सर्वेड। उन विलेजेस का आइडेंटिफिकेशन, उन गांव का आइडेंटिफिकेशन जो कि सर्वे किए जाने हैं, और उनको जो है ये मैपिंग में जिनको जोड़ा जाना है। ठीक है, और ये जो है आबादी एरिया जो होगी, जैसे कह सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया विलेज का, वो जो है उसको मार्क किया जाएगा, और इसके द्वारा जो है मार्क करने के बाद में रूरल प्रॉपर्टी मार्क्ड। ठीक है, और वो किससे, लाइमस्टोन या कह सकते हैं चौक से जो है वो उसको चूना से उसको जो है लिखा जाएगा, वहाँ पर उस कह सकते हैं कि डिमार्केशन, जहाँ पे वो डिमार्केशन किया गया है, जहाँ पे मार्किंग की गई है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये मार्किंग के बाद में इसमें लार्ज स्केल मैपिंग की जाएगी, और उसके बाद में जीआईएस डाटाबेस जो है 1:500 स्केल का, इसमें जीआईएस डाटाबेस, ठीक है, इमेजेस के आधार पर 1:500 स्केल पर विलेज मैप्स होंगे। विलेज मैप्स या ग्राम मित्र जो होंगे, या ग्राम मानचित्र, माफ़ कीजिए, ग्राम मानचित्र जो होंगे वो बनाए जाएंगे। उसके बाद जो है क्रिएशन ऑफ मैप, यानी एक बार जो है मैप के क्रिएशन होने के बाद में ग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। अब ये ग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो क्या होगा, ड्रोन सर्वे जो किया गया है, वो ड्रोन सर्वे टीम्स के द्वारा जो है फिर से ग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, जो कि ड्रोन के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्शंस, जो भी करेक्शंस जो किए गए हैं, मान लीजिए कहीं पे कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट है, तो करेक्शन रिक्वायर को सही करके जो है एक तरह से उसको जो है फिर से दोबारा जो है इसको सर्वे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसी स्टेज पर ऑब्जेक्शन प्रोसेस है, या कोई इंक्वायरी है, मान लीजिए किसी ने किसी को, जो किसी की भूमि है उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है, या इस तरह की कोई भी कन्फ्लिक्ट है ना, कोई मतभेद है या डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कंप्लीटेड। आफ्टर दिस, उसके बाद जो है फाइनल प्रॉपर्टी कार्ड जो है, या फिर टाइटल कार्ड जो है कह सकते हैं, प्रॉपर्टी टाइटल या प्रॉपर्टी कार्ड, उसको जो है इशू किया जाएगा, और जिसको संपत्ति पत्रक बोला जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये योजना जो है 2020 से स्टार्टेड है, तो इस पर काम करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और बड़े लेवल पर जो है काम सभी राज्यों में ये काम स्टार्ट होने के लिए ये अभी ये स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी ये संपत्ति पत्रक जो है वो जनरेट होगा, और ये कार्ड जो अभी ये संपत्ति पत्रक जो है एक तरह से डिजी लॉकर में भी सेव रख सकते हैं, डिजी लॉकर से भी जनरेट हो जाएगा, है ना। तो ये जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म एज द हार्ड कॉपीज ऑफ द विलेज हाउस होल्ड ओनर्स, तो हार्ड कॉपी के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म वही डिजी लॉकर में ये सेव हो जाएगा, लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल, देखिए ये वो पोर्टल है जिस पर जाकर के प्रॉपर्टी का जो भी ब्यौरा है लैंड रिकॉर्ड्स का, और जो उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि एक्यूरेसी को लेकर के है, तो वो लैंड रिकॉर्ड्स का ब्यौरा जो है बिल्कुल एक्यूरेट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स को लेते हुए जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल में ये
जो है अपलोड किया जाएगा। तो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है? ये एक ऑफिशियल पोर्टल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसके लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, स्वामित्व योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। उसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाना है, ठीक है। बाई विजिटिंग दिस पोर्टल, अब इस पोर्टल पर जा कर के कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी पंचायत के आधार पर जो है अपनी जमीन को जो है वो देख सकता है। तो पीपुल कैन चेक देयर पंचायत प्रोफाइल इजीली एंड कंटेन द डिटेल्स अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट वर्क्स। अब उसके साथ साथ जो है वो डेवलपमेंट वर्क्स पंचायत में क्या क्या हुआ है इसका जो है ब्यौरा यहाँ से मिलेगा, और साथ साथ में कितना फंड एलोकेशन हुआ है, कितना जो है फंड जो है वो सरकार के द्वारा उस गांव ग्राम पंचायत के लिए इशू किया गया है, ठीक है। एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन जो है उसका अकाउंट जो है वो बना सकता है इस पोर्टल में, और अपने जो ग्राम की जो डेवलपमेंट वर्क है, क्या जो काम का जो विकास है, कितना जो है कार्य हुआ है गांव में, या फिर गांव को जो है बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर के, है ना, इन सभी जानकारियों को लेकर के वो जो है डेवलपमेंट वर्क्स को, वो जितने भी विकास के कार्य हैं उनको जो है ग्राम स्तर पे उनको वो जान सकेगा इस पोर्टल के द्वारा, ठीक है। और यूज़र जो है, यहाँ कहने का मतलब है जो भी इस पोर्टल पे लॉगिन करेगा पर्सन, वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर वो ऑल द वर्क्स, या कह सकते हैं कि वो एसेस कर पाएगा, वो जो है अपनी पहुंच बना पाएगा कहाँ तक, जितने भी काम जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा किए गए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किए गए हैं, सरकारी, है ना, कह सकते हैं कि सेंट्रल पंचायती राज, ठीक है। तो इसमें पंचायती राज मिनिस्टर के जो कार्य हैं कि मिनिस्ट्री के, तो वो सभी कार्य जो हैं इस पोर्टल के द्वारा कोई व्यक्ति देख सकता है। ये एक सिंगल इंटरफेस है, और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, अभी ये क्या करेंगे, कौन कौन से कार्य जो हैं जो चल रहे हैं, या कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं। अभी तक क्या होता था कि वीडियो के माध्यम से ये किया जाता था, अब उसमें क्या है, एक कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी दोनों चीज़ें आ गई, पारदर्शिता जो है इसमें लाई जाएगी, और जो और भी चीज़ें हैं वो और पारदर्शी बनाने के लिए सभी को जो है वो एक तरह से मुहैया कराने के लिए कि उस पर्टिकुलर ग्राम में या ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, उनकी कौन कौन से विकास के कार्य चल रहे हैं, और कौन सी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, और किस किस को इसका लाभ मिला है, किसको जो है वंचित रह गए हैं। तो ये सभी चीज़ों का जो है उनको ब्यौरा इसके द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल के द्वारा जो है प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये रूरल एरिया फॉर प्लानिंग टू कंप्लीशन। अब वो कितना जो है, कोई अधूरा कार्य है तो वो छूटा हुआ है, तो मान लीजिए सड़क को लेकर के है, या फिर पेयजल को लेकर के है, या फिर गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है ना, जो घरेलू गैस होती है, तो एलपीजी गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, कोई सब्सिडी है, या शिक्षा को लेकर के सब्सिडी आ रही है, और कोई जो है स्वास्थ्य को लेकर के जो भी सब्सिडी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, और आयुष्मान कार्ड के जो है धारक कौन कौन से हैं, राशन कार्ड के धारक कौन कौन से हैं, तो जो भी जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है इस पोर्टल के द्वारा देखे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, अब इसमें अभी तक प्रोग्रेस क्या क्या हुई, कहाँ तक ये स्वामित्व योजना जो है, ये स्वामित्व योजना पहुंची है। तो सबसे पहला तो है, ये अभी तक जो है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है 3,46,187 गांव जो हैं इसमें नोटिफाई किए गए हैं, और इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। ड्रोन से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रोन के द्वारा जो है मापन, या ड्रोन के द्वारा जो है इमेजिंग, जो भी फ़ोटो खींची गई या जो भी रिकॉर्ड्स लिए गए हैं, वो लगभग जो है 3,17,715 विलेजेस जो हैं, जिनको 92% अचीवमेंट जिसको कह सकते हैं कि 92% काम ड्रोन्स का हो चुका है, ठीक है, मैपिंग का। उसके बाद फिर जो मैप्स हैं वो किसको दिए जाएंगे, स्टेट इंक्वायरीज को, सरकार को दिए जाएंगे, राज्य सरकार को दिए जाएंगे, ताकि वो उस पर जो है इंक्वायरी कर सके, या कोई भी पूछताछ कर सके कि ये जो भी जो जीआईएस मैपिंग हुई है या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैपिंग हुई है, ये प्रॉपर है कि नहीं है। तो उससे संबंधित जो भी है उस पर इंक्वायरीज की जाएंगी, उस पर पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद आखिरी में जो है वो प्रॉपर्टी कार्ड इशू कर दिया जाएगा,
ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी कार्ड इशू है, ये कितने हो चुके हैं अभी तक? स्टेट इंक्वायरी भी हो चुकी है, कितनी हो चुकी है? 1,53,726 गांव की जो है ये अभी तक मैपिंग के बाद जो है स्टेट इंक्वायरीज हो चुकी हैं और प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए जा चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, ठीक है। और इंश्योरेंस ऑफ नियरली 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड, तो 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड जो हैं अभी तक जनरेट किए जा चुके हैं, या फिर इनको जो है पूरी तरह से इनका प्रॉपर्टी कार्ड का जो है इनको किसानों को या फिर कोई व्यक्ति है जो किसी लैंड से रिलेटेड है, लैंड लैंड जो प्रॉपर्टी है उसको ये दिए जा चुके हैं। स्टेट जो है जैसे कि उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, तो ये जो है कि ड्रोन सर्वे का काम जो है इसमें पूरा हो चुका है और अभी जो है प्रोग्रेस चल रही है। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश का जो ये 100% ड्रोन सर्वे हो चुका है और ये प्रॉपर्टी कार्ड जो अभी बन रहे हैं, तो प्रॉपर्टी कार्ड जो हैं ये इस समय जो है प्रिपरेशन 73.57% हो चुकी है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में 68.93% ये हो चुकी है क्रमशः। ठीक है। हरियाणा और उत्तराखंड जो है ये पे 100% जो है ड्रोन मैपिंग भी हो गई है, ड्रोन सर्वे भी हो गया है और प्रॉपर्टी कार्ड भी बना दिए गए हैं, बनवा लिए गए हैं। ठीक है, प्रिपरेशन हो चुकी है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान में इसमें जो है ये ड्रोन सर्वे प्रोग्रेस में है, अभी चल रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में जो है ये 98% जो है इसमें फर्दर एक्सेलरेशन इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपरेशन। अब इसमें जो है महाराष्ट्र और गुजरात में जो है प्रॉपर्टी कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो तेज़ी आई है। उसके बाद टोटल जो है अभी तक 67,000 स्क्वायर किलोमीटर रूरल आबादी जो है उसकी लैंड है। मतलब कहने का मतलब जो गांव की जो किसी ग्राम पंचायत की जो लैंड है उसमें जो है 67,000 स्क्वायर किलोमीटर जो टोटल एरिया है, ठीक है, ये जो है ये सर्वे हो चुका है और 132 लाख करोड़ रुपीस का जो है ये इनिशिएटिव लिया जा चुका है। ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एक तरह से जो है ये आर्थिक रूप से इसको मदद प्रोवाइड की जा चुकी है। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन मॉनिटरिंग, तो केंद्र जो कह सकते हैं केंद्रीकृत जो मॉनिटरिंग है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग है वो भी जो है, और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड इनेबल्स, तो और जो रिपोर्टिंग है वो जो है एक तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन रियल टाइम टेकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ये जो है प्रोग्रेस में चल रही है। प्रॉपर्टी कार्ड जो है अभी तक जो है सीमलेसली एसेसिबल। अब यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी कार्ड देखे जा सकते हैं किसी भी बेनिफिशरी के, है ना, वो किसके द्वारा? डिजी लॉकर ऐप के द्वारा, अलाउइंग देम टू व्यू द एंड डाउनलोड देयर कार्ड डिजिटली। तो वहाँ से जो है वो अपना प्रॉपर्टी कार्ड, कोई व्यक्ति जिसकी वो भूमि है, प्रॉपर्टी है, तो उसका जो है वो उस प्रॉपर्टी कार्ड उसका जो उसे इशू हुआ है उसको डिजी लॉकर से उसको देखने की और डाउनलोड करने की सुविधा भी दी गई है, वहाँ से वो डाउनलोड भी कर सकता है। अभी तक जो है 65 लाख स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स जो हैं 50,000 विलेजेस के बन चुके हैं 10 स्टेट्स में। अभी देखिए ये 8 स्टेट में शुरुआत थी, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसमें कौन कौन से, जैसे छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, उड़ीसा है, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, ठीक है, तो ये, और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। तो ये इनको भी जोड़ दिया गया है, तो इनके भी प्रॉपर इनसे रिलेटेड जो भी गांव में जो भी पंचायती राज मिनिस्ट्री को लेकर के जो भी ग्राम हैं इन राज्यों के, उनमें से जो व्यक्तियों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर जो है एक तरह से उनको भूमि को जो है मुहैया कराना है और उसको जो है एक तरह से है क्या पुख्ता सबूत के लेकर के हैं। तो अभी जो है ये क्या है कि नोटरी वोटरी बनाने की आवश्यकता नहीं है अलग से, तो ये प्रॉपर्टी कार्ड ही इशू कर दिए जाएंगे वंस द प्रॉपर्टी कार्ड इशूड। अब इसमें क्या है कि ये प्रोग्रेस चल रही है 8 राज्यों में, ये ऑलरेडी प्रोग्रेस मतलब बहुत ही ज़्यादा काम हो चुका है, प्रॉपर्टी कार्ड ज़्यादातर इशू किए जा चुके हैं। तो उसके बाद जो है कोई भी व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति जो है, तो वो किसी की प्रॉपर्टी पर जो है एक तरह से कब्जा नहीं कर पाएगा, दूसरी या फिर और कह सकते हैं कि किसी प्रकार का जो है उसका दोहन व हनन नहीं होगा। तो ये जो है स्वामित्व योजना, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।